चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। हम 15 जून 2023 की दोपहर को मुनस्यारी पहुंचे। दिन भर मुनस्यारी घूमे एवं अगले दिन 16 जून 2023 को सुबह लगभग 10:15 बजे पुनः पिथौरागढ़ की ओर बढ़ चले। हम आते समय जौलजीबी मदकोट से होकर आए थे और वापसी में वाया नाचनी थल से होकर जाने वाले मार्ग को चुना। इसी मार्ग पर बिरथी फॉल झरना भी स्थित है। साथ ही यह रास्ता देश की सबसे खतरनाक सड़कों में भी एक गिना जाता है। हमने अपनी यात्रा बस स्टैंड चौराहे से प्रारंभ की एवं मुनस्यारी शहर की सीमा से निकलने के पश्चात हमने दूर से मुनस्यारी शहर में प्रकृति द्वारा बिखेरे गए अप्रतिम सौंदर्य को जी भरकर देखा। कुछ क्षण मुनस्यारी को एकटक निहारने के पश्चात हम बिरथी फॉल की ओर बढ़ चले। सड़क धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हुए खलिया टॉप की ओर प्रवेश करने वाले मुख्य द्वार की ओर बढ़ रही थी। मुनस्यारी घूमना हमारे लिए एक स्वप्न का पूरा होने जैसा था। दूर बर्फ से ढकी चोटियां हमें बार बार रुकने को विवश कर रही थीं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लगभग 11 बजे खलिया टॉप के प्रवेश द्वार से गुजरे। यहाँ बहुत सी पर्यटक गाड़ियां एवं टैक्सी खड़ी थीं, जिन्हें देखकर यह स्पष्ट हो गया कि बड़ी संख्या में लोग खलिया टॉप पर ट्रैकिंग को गए हुए हैं। खलिया टॉप प्रवेश द्वार से थोड़ा आगे ही धामरी कुंड की ओर जाने वाला प्रवेश द्वार दिखा। यहाँ से दृश्य बेहद सुहावने थे। धामरी कुंड तक हम अपनी यात्रा के पहले 10 किलोमीटर पूरे कर चुके थे। मुनस्यारी से वाया थल पिथौरागढ़ की दूरी लगभग 130 किलोमीटर की है और यह यात्रा देश की सबसे साहसिक एवं रोमांचक यात्राओं में गिनी जाती है। हम खलिया टॉप नहीं गए क्योंकि वहां तक लगभग 9 से 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जिसे लौट फेर करने में लगभग 2 दिन का समय चाहिए होता है। हम अब धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बिरथी फॉल की ओर बढ़ रहे थे। सड़क कहीं हल्की चढ़ाई तो कहीं हल्के ढलान के साथ आगे बढ़ रही थी। इस मार्ग पर फैली नैसर्गिक सुंदरता हमें नई ताजगी प्रदान कर रही थी। यह सड़क बेहद संकरी है, तो सावधानी पूर्वक धीरे धीरे चलने की आवश्यकता है। कहीं सड़क पर हमें पहाड़ी बकरियों का झुंड मिलता तो कहीं पर गाय माताओं का डेरा। गाय माता थोड़ा साइड दे दो। सड़क के एक ओर पहाड़ की दीवार थी तो दूसरी ओर गहरी गहरी खाइयां। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कालामुनि टॉप पर पहुंचे। कालामुनि टॉप में नाश्ता करने के लिए 1-2 ढाबे भी उपलब्ध हैं। कालामुनि टॉप के पश्चात बहुत अधिक ढलान है। यहाँ सड़क हेयर पिन बैंड लेते हुए नीचे गहराई की ओर उतरना प्रारंभ हो जाती है। यहाँ सड़क के दोनों ओर की दृश्यावलियां बेहद शानदार थीं। यह सारा क्षेत्र हमें कश्मीर जैसा आभास करा रहा था। अगर आप इस मार्ग पर आ रहे हैं तो मुनस्यारी से ही ईंधन भरवा लें, क्योंकि मुनस्यारी से थल के मध्य लगभग 75 किलोमीटर में सिर्फ तेजम में ही एक पेट्रोल पंप है, जहां पेट्रोल डीजल मिलेगा यह कहना थोड़ा मुश्किल है। सड़क कहीं अच्छी तो कहीं खराब स्थिति में थी। हम प्रकृति द्वारा बिखेरे गए जादू को महसूस करते हुए गिनी बैंड से होकर गुजरे। यहाँ भी 1-2 होटल हैं जहां आप नाश्ता खाना ले सकते हैं। गिनी बैंड तक हमें लगभग 26 किलोमीटर पूरे हो चुके थे और समय लगभग 12:45 का हो चुका था। चूंकि हम बार बार रुक रहे थे, इसलिए 2.25 घंटे में मात्र 26 किलोमीटर ही पूरे कर पाए थे। अब जिस क्षेत्र से हम गुजर रहे थे, यहाँ सड़क बहुत संकरी स्थिति में थी। बार बार कुछ खराब सड़क के टुकड़े भी आ रहे थे, किंतु प्राकृतिक सुंदरता और रोमांच से भरपूर चुनौतीपूर्ण सड़कें हमें नई ऊर्जा प्रदान कर रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम गिरगांव पहुंच चुके थे।
प्रकृति की गोद में बसा यह छोटा सा गांव बेहद खूबसूरत है। गिरगांव के पश्चात हम अब बिरथी फॉल झरने की ओर बढ़ रहे थे। इस मार्ग से देखने वाले दृश्य मन मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। मन करता है बस यहीं ठहर जाएं और दृश्यों को एकटक निहारते रहें। लगभग 1:30 बजे हम बिरथी पहुंच गए। पहाड़ों के आंचल में बसे सुंदर गांव में स्थित है बिरथी फॉल झरना। यह झरना निसंदेह बेहद खूबसूरत एवं रोमांच से भरपूर है। झरने से पैदा होता शोर और चारों ओर फैली शांति किसी का भी मन मोह सकती है। हमने यहाँ लगभग आधा घंटा बिताया, बहुत सी यादगार तस्वीरें कैमरे में कैद की एवं आगे की ओर बढ़ चले। बिरथी फॉल के तुरंत बाद बिरथी गांव स्थित है, जहां से आप खाने पीने के बिस्कुट, नमकीन एवं स्नैक्स खरीद सकते हैं। बिरथी में हमने हल्का नाश्ता लिया और आगे बढ़ चले। बिरथी से निकलते ही हमें पिथौरागढ़ डिपो की एक बस मिली, जो पिथौरागढ़ से मुनस्यारी की ओर जा रही थी। अब समय लगभग 3:15 बजे का हो चला था। पिथौरागढ़ अभी भी लगभग 95 किलोमीटर और रह गया था। हमने 5 घंटे में मात्र 35 किलोमीटर ही पूरे किए थे और अब हम बिना रुके पिथौरागढ़ की ओर बढ़ना चाहते थे, जिससे अंधेरा होने से पहले हम पिथौरागढ़ पहुंच सकें। बाला से आगे बढ़ते हुए हम ढलान की ओर उतर रहे थे। सड़क के बाएं ओर अब एक नदी आ चुकी थी। यह नदी तेजम में रामगंगा में मिलती है। सड़क से नदी बहुत अधिक गहराई में थी। सड़क तेजम की ओर लगातार ढलान उतर रही थी। दृश्यावलियां यहाँ भी बेहद खूबसूरत एवं लुभावनी थीं। तेजम से पहले डोर गांव आया, जो काफी बड़ा गांव है। डोर से थोड़ा और आगे बढ़ने पर सड़क प्रवेश कर गई क्वेटी गांव में। मुनस्यारी के पश्चात क्वेटी इस मार्ग पर सबसे बड़ा बाजार है। क्वेटी में खाने पीने के सामान के अलावा और भी बहुत से व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं। क्वेटी पहुंचते पहुंचते हमें 4 बज गए थे और हम मुनस्यारी से अब तक 44 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके थे। क्वेटी बाजार को पार कर हम अब पुनः थल की ओर बढ़ रहे थे। सड़क अब अच्छी स्थिति में थी और ढलान उतर रही थी। मौसम बेहद सुहावना था और हम आपस में मुनस्यारी शहर की खूबसूरती की चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। क्वेटी से थोड़ा आगे ही हम तेजम स्थित बागेश्वर तिराहे पर पहुंच गए। यहां से एक सड़क चढ़ाई की ओर कपकोट होकर बागेश्वर एवं अल्मोड़ा से जोड़ती है। तिराहे पर एक पेट्रोल पंप भी है, जहां पेट्रोल डीजल की सुविधा उपलब्ध है। थल मार्ग यहां से ढलान की ओर बढ़ जाता है। सड़क यहां गहरी घाटी में आगे बढ़ रही थी। यहां दोनों ओर बड़े बड़े विशाल पर्वत दिखाई पड़ रहे थे। हमारे बाईं ओर गहरी खाई में नदी हमारे साथ साथ चल रही थी। यह सेक्शन काफी खतरनाक है और यहाँ सावधानी से चलने की आवश्यकता है। कुछ आगे ही हम नदी के सेतु को पार कर नदी के दूसरी ओर पहुंच गए। यहाँ नीचे घाटी में बहती नदी बहुत ही आकर्षक दिख रही थी। हम सेतु से पुनः थल की ओर बढ़ चले। यह नदी तेजम में रामगंगा में मिल जाती है और फिर हम रामगंगा नदी के साथ साथ ही आगे बढ़ेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते ही हम तेजम में प्रवेश कर गए। तेजम में रुकने एवं खाने पीने के होटल के साथ ही कस्बा नुमा बाजार भी स्थित है। तेजम तहसील मुख्यालय भी है। तेजम तक हम अपनी यात्रा के 50 किलोमीटर भी पूरे कर चुके थे। अब 4:30 बजे का समय हो चला था और पिथौरागढ़ हमसे लगभग 80 किलोमीटर और दूर रह गया था। हम तेजम को पार कर थल की ओर बढ़ रहे थे। तेजम से निकलते ही हम बोरा गांव टिमटिया पहुंच गए। थल की दूरी अभी भी लगभग 25 किलोमीटर और रह गई थी। टिमटिया गांव की सुंदर दृश्यावलियां एवं रामगंगा नदी के वहिंगम दृश्यों ने हमें कुछ पल ठहरने को विवश कर दिया। थोड़ा और आगे बढ़े तो हम भैंसखाल केचुआ गांव से होते हुए गुजरे।
यहाँ से आगे हम नदी के साथ साथ ही थल की ओर बढ़ रहे थे। सड़क अब पूर्णतः खाली और सुनसान दिख रही थी। हम नाचनी कस्बे से अब कुछ ही दूर थे। नाचनी से पहले सड़क चढ़ाई पर खराब स्थिति में है और यहाँ सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता है। थोड़ा और आगे बढ़े और कुछ ही पलों में नाचनी कस्बे में प्रवेश कर गए। नाचनी आते आते हमें लगभग 5 बज चुके थे। क्या शानदार बाजार है नाचनी। यहाँ बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान दोनों ओर स्थापित हैं। रुकने और खाने पीने के होटल समेत हर तरह की दुकान, बैंक, एटीएम, स्कूल, कॉलेज यहाँ उपलब्ध हैं। हम भी नाचनी में कुछ देर ठहरे और नाश्ते का आनंद लिया। नाचनी लगभग 1250 की जनसंख्या का गांव है। साथ ही यहाँ थाना भी स्थापित है। नाचनी के पश्चात हम नदी के साथ साथ ही थल की ओर बढ़ रहे थे। नाचनी में रिवर राफ्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ अब हम सुनसान सड़क पर रामगंगा नदी के साथ साथ थल की ओर बढ़ रहे थे। थल की दूरी अब लगभग 10 किलोमीटर और रह गई थी। नाचनी से थल के मध्य चिल्किया, नालरा, चैलबगड़, भनरकोट, सुखिया थल, लेजम आदि सुंदर सुंदर गांव स्थित हैं। नाचनी के पश्चात सड़क बहुत अच्छी स्थिति में थी। हम आगे बढ़ते हुए लगभग 5:45 बजे थल पहुंच गए। थल बाजार मुंशियारी से पिथौरागढ़ के मध्य सबसे बड़ा व्यापारिक बाजार है। थल तहसील मुख्यालय है। साथ ही यहाँ थाना भी स्थित है। थल पिथौरागढ़ का मुख्य जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से पिथौरागढ़, डीडी हाट, मुंशियारी को सीधी सड़कें जाती हैं। साथ ही एक सड़क चौकोड़ी होकर बागेश्वर एवं बेरीनाग होकर गंगोली हाट एवं अल्मोड़ा से सीधे जोड़ती है। मुख्य सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में सुंदर इमारतें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान कतारबद्ध दिखाई पड़ते हैं। रामगंगा के तट पर बसे थल में शहर नुमा बाजार है, जहां आपको जरूरत की सभी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ 2 पहिया एवं कार के मिस्त्री भी उपलब्ध हैं। थल में 2 पेट्रोल पंप भी हैं। अगर आपको ईंधन की आवश्यकता है तो यहाँ से भरवा लें। अगला पेट्रोल पंप आपको पिथौरागढ़ जाजर देवल में लगभग 50 किलोमीटर आगे ही मिलेगा। थल के पश्चात सड़क थोड़ा खराब स्थिति में है। चढ़ाई चढ़ते हुए यहाँ हम लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही आगे बढ़ पा रहे थे। थल से पिथौरागढ़ के मध्य की लगभग 57 किलोमीटर की दूरी में सड़क खराब स्थिति में ही है, जहाँ अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। सूरज अब ढलने लगा था और हम प्राकृतिक दृश्यावलियों का रसपान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। सड़क अभी भी रामगंगा नदी के साथ साथ ही आगे बढ़ रही थी। समय 6:15 बजे से ऊपर का हो चला था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुआनी पहुंच गए। थल से लगभग 10 किलोमीटर आगे स्थित यह कस्बा नुमा गांव भी व्यापारिक बाजार के रूप में विकसित हो चुका है। यहाँ बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं। मुआनी में राजकीय इंटर कॉलेज एवं राजकीय महाविद्यालय भी स्थित है। मुआनी से पिथौरागढ़ अब लगभग 47 किलोमीटर और रह गया था। मुआनी के पश्चात अब हम अगले बड़े बाजार बोंगा छीना की ओर बढ़ रहे थे। सड़क पूर्णतः सुनसान थी और चढ़ाई की ओर चढ़ रही थी। हम अपनी यात्रा के लगभग 85 किलोमीटर पूरे कर चुके थे। सुबह 10:15 बजे यात्रा प्रारंभ किए हुए हमें 8 घंटे से अधिक का समय हो चला था। हमने सोचा था शाम होते होते हम पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे, किंतु इस मार्ग पर पड़ने वाले स्थानों को घूमते घूमते हमें बहुत अधिक समय लग गया था। हम सूनी भंडारी गांव से होते हुए अब कमतोली नैनी पहुंच चुके थे।
यहाँ नीचे रामगंगा नदी के दृश्य बेहद लुभावने दिख रहे थे। कमतौली के पश्चात सड़क अब खड़ी चढ़ाई चढ़ने लगी। समय अब 6:45 बजे का हो गया था और सूर्य देवता अब अस्त हो चले थे और हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा था। सड़क अब बिल्कुल सुनसान थी, पक्षियों की आवाज ही सन्नाटे को तोड़ रही थी। सड़क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और खड़ी चढ़ाई के कारण हम अब 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही आगे बढ़ पा रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम सिल गांव से होकर गुजरे। सिल के पश्चात अब लगभग अंधेरा हो चुका था। हम अब बुंगाशीना की ओर बढ़ रहे थे। लगभग 7:30 बजे हम बुंगाशीना बाजार पहुंच गए। बुंगाशीना बाजार थल से पिथौरागढ़ के मध्य सबसे मुख्य व्यापारिक बाजार है। बुंगाशीना हल्की रोशनी में नहाया हुआ था और कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान अभी खुले हुए ही थे। हमने यहाँ हल्का नाश्ता लिया और बढ़ चले पिथौरागढ़ की ओर। अब पिथौरागढ़ की दूरी लगभग 27 किलोमीटर की है, किंतु पिथौरागढ़ शहर लगभग 7 किलोमीटर पहले ही प्रारंभ हो जाता है, तो हमें अभी लगभग 20 किलोमीटर का सफर अंधेरे में ही करना था। बुंगाशीना से एक सड़क पिथौरागढ़ जौलजीबी मार्ग स्थित कनाली छीना से भी जोड़ती है। अब पूर्णतः अंधेरा छा चुका था और हम सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। सड़क पर ट्रैफिक अब बिल्कुल ना के बराबर था और समय अब लगभग 8 बजे का हो गया था। यह मार्ग सिंगल लेन का है और घना अंधेरा भी था, जिस कारण मेरे साथी यहाँ आकर थोड़ा डरने भी लगे थे। हम पिथौरागढ़ शहर शुरू होने से लगभग 9 किलोमीटर पहले सुवाखान से गुजरे। लगभग 8:30 बजे हम मुख्य पिथौरागढ़ शहर में प्रवेश कर गए। पिथौरागढ़ आकर हमें बहुत अच्छा और अपना अपना महसूस हो रहा था। आज की यात्रा हमने सुबह 10:15 बजे प्रारंभ की और बहुत सारे स्टॉपेज लेते हुए हम लगभग 8:45 बजे पिथौरागढ़ शहर सिलथाम चौराहे पर पहुंच गए। पूरी यात्रा कभी ना भूल पाने वाला अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मुनस्यारी से पिथौरागढ़ वाया थल यात्रा वर्णन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ साझा करें जो पिथौरागढ़ जनपद अथवा मुनस्यारी से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक आपका मित्र मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।